कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइन बाई आर, यानी कि एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें देखो ए और बी है, सच दैट ए बी है वो किस में आ रहा है, रेशनल नंबर में से आ रहा है, बट उन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए भाई, इंटीजर में आना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ, तो देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में देखो, पहले तो सॉल्यूशन में क्या है, आपको आर, यानी आर आपको गिवन है किस तरीके से, ए सच दैट ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है किस में से, क्यू में से, एंड ए माइनस का बी माइनस का जेड। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, ए माइनस का बी है वो किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखो, पहला जो प्रूफ है वो क्या बोल रहा है कि भाई इसमें जो ए माइनस ए बी है वो किस में आना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू इसके लिए। तो यहाँ से प्रूविंग के लिए क्या करेंगे भाई, देखो भाई ए कोमा है वो लेते हैं भाई, ए कोमा है वो किस में है भाई, आर में है। ठीक है, रिलेशन में है ना, क्योंकि एक इस प्रकार का इसमें से लेना है ए बी टाइप का, तो हमने क्या लिया, दोनों एलिमेंट सेम ले लिया। अब वो देखो कि क्या ये ए और बी यहाँ पे किस में है भाई, यहाँ पे लिख दो भाई ए है वो बिलोंग करता है किस में से, क्यों। अब अपने पास एक रिलेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जेड माइनस का बी, ठीक है, ए माइनस का बी, जहाँ पे देखो अपना ये तो ए है और यही बी है, यानी कि दोनों ए और बी क्या है, सेम है। इसका मतलब एक की जगह तो ए रख दो, बी की जगह भी ए रख दो, इक्वल टू जीरो आया। क्या जीरो आपका इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है, करता है ना इंटीजर में, तो ये क्या हुआ, इंटीजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है आपका ट्रू स्टेटमेंट भाई। ठीक है, ट्रू है ना, सो दैट कि ये हमें क्या है भाई, प्रूफ हो गया भाई ये इसके अंदर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, ए है वो क्या होगा, ए बी है, जिसमें क्या लिखना है कि ए है वो किस में आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। तो यस, ये क्या है भाई, रिलेशन में है, ए और बी है वो किस में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, किसके लिए कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू क्यू। यहाँ से अब देखो क्या किया हमने, जो प्रूफ करना था उसको लिया ए कोमा ए को, जो कि इसका किसका रिलेशन का एलिमेंट है। अब देखो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, हाँ यस, ये इसका प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमने रुकिए पहले ऐसे नहीं करेंगे इसको, देखिएगा दोबारा से देखिएगा कि हमें देखो ये प्रूफ करना है कि ये आर में आना चाहिए। ठीक है, तो ए कोमा ए आर में कब आएगा, जब ये इस वाली प्रॉपर्टी को, यहाँ से कोई भी एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कब करेगा, जब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए कोमा ए जैसा कुछ भी एलिमेंट ले रहे हैं, जहाँ पे ए है वो किस में है, किस में आ रहा है भाई, रिलेशन किस में आ रहा है, ए है वो रेशनल नंबर में। अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि ये इसका रिलेशन का एलिमेंट है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराएंगे भाई, ये जो अपने को गिवन है ना ये वाली ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, जैसे यहाँ से ए माइनस ए किया तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको जीरो। देखो जीरो बिलोंग करता है किसमें, इंटीजर में। इसका मतलब ये जो ए कोमा ए है वो आपका किस में आ गया, आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और फॉर ऑल किसके लिए, ए बिलोंगिंग टू इंटीजर, यानी कि रेशनल नंबर के लिए। इसका मतलब ये वाला प्रूफ होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। सेकंड में देखिएगा कि सेकंड में ये बोला कि ए बी तो है वो अपना रिलेशन में है, तो प्रूव करो कि बी ए बी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए। तो सेकंड के लिए देखिएगा कि हमें देखो गिवन तो क्या है भाई, गिवन क्या है भाई, गिवन में ये है कि ए कोमा बी है जो कि क्या रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ करना है कि ये किस में आए, कि ये बी कोमा ए है वो आर में आए। ठीक है, अब इसी में यदि ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये रिलेशन में, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड करता है कि ए माइनस बी है वो किस में बिलोंग करेगा, जेड में। यदि आप देखो, यदि आप इसका कॉमन ले लोगे जेड, तो बी माइनस का ए बिलोंगिंग टू जेड, तो यहाँ से क्या ये बी माइनस ए है वो क्या माइनस जेड में बिलोंग नहीं करता, इंटीजर का ही तो एलिमेंट होगा ना। ठीक है, तो ये भी बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, और माइनस यदि पूरे इंटीजर सेट को आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आएगा तो वो जेड के इक्वल ही। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो b माइनस का a को हमने किस में प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब जो अपने पास जो b कोमा a है वो भी आपका किस में आएगा, z में आएगा, फॉर ऑल a बिलोंगिंग, ठीक है। यहाँ से किस में आ जाएगा, ये रिलेशन में आ जाएगा z में, तो ये आएगा, ये बिलोंग करेगा रिलेशन में फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू इंटीजर्स में, तो ये इंटीजर में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या है भाई, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यहां से a कोमा b बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में, एंड b कोमा c बिलोंग करता है रिलेशन r में। तो यहां से देखो क्या ये इंप्लाई करता है, इंप्लाई के इस तरीके से और इस तरीके से, यहां से ये बिलोंग करना है, जो कि हमें ये तो शो करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां से इसमें गिवन क्या है आपको, गिवन तो है आपको देखो a, ये भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है r में, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा कि b कोमा c है वो भी आपका किस में है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ के लिए क्या करना है, यहाँ से अपने को प्रूफ करना है कि a कोमा c है वो भी किस में आना चाहिए, रिलेशन में। तो देखो पहली वाली कंडीशन से चलते हैं कि a कोमा b है वो रिलेशन में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि a माइनस बी जेड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी एक कंडीशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन आपके लिए देखो क्या गिवन है, यहाँ से b कोमा c है वो भी आपका किस में, रिलेशन में। तो यहाँ से क्या है कि b माइनस का c इक्वल टू बिलोंग किस में कर रहा है भाई, बिलोंग कर रहा है ये z के अंदर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को ऐड करो आप, देखो कुछ ना कुछ ऐड करने पे देखो क्या आएगा, a माइनस का b प्लस b माइनस का c। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2z आएगा, 2z से क्या होने वाला है, एक ही बात है, ये भी तो z में ही बिलोंग करता है ना कहीं भाई। 2z का मतलब z के 2 का मल्टीपल वो किस में आएगा, z में तो आएगा ना। तो इसका मतलब ये आएगा, यहाँ से ये कटा तो a माइनस का z किस में आया, c में, और इसका मतलब a रिलेटेड टू क्या हो गया, जो AC का ऑर्डर्ड पेयर है, AC ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन में आ जाएगा फॉर ऑल a c बिलोंगिंग टू q यहाँ से। तो आई होप ये आपको तीनों प्रूफ क्लियर हुए होंगे कैसे क्या करना है, क्योंकि इनको हमें शो करना है, कहीं पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो 12th में जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन आता है तो उसमें हमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, जिसमें पहले वाले को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, सेकेंड को सिमेट्री बोलते हैं, थर्ड वाले को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये किसी भी रिलेशन की 3 प्रॉपर्टी यानी टाइप ऑफ रिलेशन है ये,